क्या आपने भी यह महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से खासकर 2020 के बाद से वक्त अचानक तेज हो गया है। दिन, हफ्ते, महीने हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। कैलेंडर कहता है कि 5 साल बीत गए हैं, लेकिन दिमाग कहता है कि वो कल की बात ही थी। ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, ये एक चेतावनी है। प्राचीन भविष्यवाणी में लिखा है कि जब युग का अंत होगा तो समय अपनी चाल बदल लेगा। क्या हम उसी अंत की तरफ या एक नई शुरुआत के गवाह बनने वाले हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे डर का सामना करने जा रहे हैं जो हम सब के दिमाग में किसी ना किसी कोने में बैठा है। वो डर जो सुबह न्यूज फीड स्क्रॉल करते वक्त लगता है, वो डर जो हमें यकीन दिलाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। हम सब एक कलेक्टिव एंजाइटी में जी रहे हैं, एक घबराहट की हम घोर कलयुग में हैं और चीजें अब यहाँ से सिर्फ बदतर ही होती जाएंगी। लेकिन रुकिए, जरा एक गहरी सांस लीजिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डर, ये डूम मतलब तबाही की फीलिंग दरअसल एक इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा झूठ जो आपका दिमाग और आपका फोन मिलकर आपको बेच रहा है। आज हम डेटा, लॉजिक और उन्हीं शास्त्रों की मदद से इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने हमें कलयुग का डर दिखाया था। सबसे पहले हम उस फीलिंग की बात करते हैं जो हम सब शेयर कर रहे हैं, टाइम परसेप्शन। साइंस इसे द 2020 इफेक्ट कहती है। कोविड के बाद से हमारा दिमाग ने वक्त को प्रोसेस करना बंद कर दिया है। जब हम लॉकडाउन में थे, हर दिन एक जैसा था। दिमाग के पास में नई मेमोरी मार्कर्स नहीं थे। इसलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2020 से 2025 का समय एक छोटा सा ब्लर मतलब धुंधला लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट इसे टाइम कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारे पुराणों में हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि युग के अंत के लक्षणों में से एक लक्षण होगा समय की गति का बदल जाना। उन्होंने कहा था कि जब चेतना मतलब कॉन्शियसनेस बदलेगी तो समय का अनुभव मतलब परसेप्शन ऑफ टाइम भी बदल जाएगा। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या हम वाकई किसी बड़े कॉस्मिक शिफ्ट मतलब ब्रह्मांडीय बदलाव के बीच में खड़े हुए हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमें बचपन से एक ही कहानी सुनाई गई है, कलयुग अभी शुरू हुआ है। ये 4,32,000 साल चलेगा। अभी तो हमने बस 5,000 साल बिताए हैं। अभी तो और अंधेरा आना बाकी है। ये नरेटिव, ये कहानी हमारे दिमाग में एक विलन की तरह बैठ गई है। इसने हमें डूमर्स बना दिया है। जब हम कहीं वॉर की खबर सुनते हैं, हम कहते हैं कि देखो कलयुग है। जब हम करप्शन देखते हैं, हम कहते हैं कि ये तो होना ही था। हमने मान लिया है कि हम एक हेल्पलेस हैं। हमने मान लिया है कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट में तो तबाही लिखी हुई है। लेकिन ये कंफर्मेशन बायस है। हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारे डर को कंफर्म करता है। हम वो नहीं देख रहे हैं जो वाकई में हो रहा है। सच्चाई ये है कि अगर आप आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले पैदा हुए होते तो आपकी जिंदगी के नॉर्मल दिन आज के सबसे बुरे दिन से भी खराब होते। सोचिए, उस जमाने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी, एक छोटा सा इन्फेक्शन आपकी जान ले सकता था। कोई पुलिस सिस्टम नहीं था, रास्ते में कोई भी लूट सकता था, मार सकता था। औरत होने का मतलब था प्रॉपर्टी समझना। बच्चा पैदा होना एक जुआ गैम्बल था। माँ बचेगी या फिर नहीं, या फिर बच्चा नहीं बचेगा, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। वो सतयुग नहीं था जिसके हम सपने देखते हैं। वो सर्वाइवल मतलब जीने के संघर्ष का एक ब्रूटल दौर था। आज हमारे पास मेडिकल साइंस है, हमारे पास में ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे पास में डेमोक्रेसी है। डेटा कोडर आंकड़े ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वायलेंस मतलब हिंसा कम हुई है, क्राइम रेट्स ग्लोबली गिरा है और पॉवर्टी लाइन जो मतलब गरीब लोग होते हैं उसकी जो लाइन है वो अब ऊपर उठने लगी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स खड़ा हो जाता है। अगर दुनिया बेहतर हो रही है, अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हमारे पास अब सुविधाएं हैं पहले के मुकाबले, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम नर्क मतलब हेल की तरफ जा रहे हैं? क्यों हमें वो सतयुग वाली फीलिंग नहीं आ रही है? क्योंकि दोस्तों, हमने युग की डेफिनेशन ही गलत समझी है और सबसे बड़ी गलती हमने टाइम को कैलकुलेट करने में कर दी है। हम जिस कैलेंडर को मानकर बैठे हैं वो शायद गलत हो सकता है। लोग युग की गणना पर सवाल उठाते हैं और आपके पास उनके जवाब भी होते हैं। आप उस बहस में जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको अपनी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं कर पाते हैं और वो जो लॉजिक देते हैं वो आपके दिमाग में सच में सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सच में सब इतना अच्छा है तो पुराणों में 4,32,000 साल का फिगर कहां से आया है? क्या हमारे ऋषि मुनि गलत थे या फिर हमने उसके कोड को डिकोड करने में कोई गलती कर दी है? आगे हम उसी मैथ्स को ठीक करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक ने हमें हजारों साल के अंधेरे में रख दिया है और कैसे साइंस का सबसे नया कॉन्सेप्ट
टाइम डायलेशन और डार्क मैटर हमें वापस सही रास्ते पर ला रहा है। क्या आप तैयार हैं अपनी घड़ी मतलब क्लॉक को फिर से रीसेट करने के लिए? अगर पुराण सही है तो उनके लाखों साल और साइंस के हजारों साल मैच क्यों नहीं करते हैं? अब हम उस लॉजिक ट्रैप में घुसने वाले हैं जहां अक्सर डिबेट होती है। एक तरफ है मॉडर्न साइंस, कार्बन डेटिंग और फॉसिल्स, जो कहती है कि इंसान मतलब होमो सेपियन इस धरती पर मुश्किल से 2 से 3 लाख साल पहले आए हैं। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन तो बस 10-12 हजार साल पुरानी है। और दूसरी तरफ है हमारा सनातन कैलेंडर, जो बात करता है करोड़ों सालों की। सतयुग जो कि 17,28,000 साल का था, त्रेता युग जो कि 12,96,000 साल का था, द्वापर युग जो कि 8,64,000 साल का था, और कलयुग जो 4,32,000 साल का है। ये फर्क, ये गैप इतना बड़ा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्या हमारे पूर्वज गिनती करना भूल गए थे, या उन्होंने बस जीरो लगाना सीखा था तो हर जगह जीरो लगा दिया? बिल्कुल नहीं। हमारे ऋषि मुनि कोई सिंपल मैथ्स टीचर नहीं थे, वो खगोल शास्त्री थे। उन्हें पता था कि ब्रह्मांड में समय मतलब टाइम लीनियर नहीं, मतलब वो सीधी लाइन में नहीं चलता है, साइक्लिक मतलब चक्रीय है, और सबसे बड़ी बात है वो रिलेटिव भी है। आइंस्टाइन ने 1905 में दुनिया को बताया था कि समय रिलेटिव है, टाइम डायलेशन है, कि अगर आप तेज चलेंगे, तेज गति से चलेंगे या फिर भारी ग्रेविटी के पास होंगे तो समय धीमा हो जाएगा। लेकिन आइंस्टीन से भी हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में 19वें स्कंद में एक कहानी आती है राजा ककुंदी की। याद है वो कहानी? राजा ककुंदी अपनी बेटी रेवती के लिए वर ढूंढने ब्रह्मलोक गए थे। वहां पर ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। कुकुम्दी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। राजा कुकुम्दी वहां पर कुछ ही पल रुके थे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कुछ ही पल वहां रुके थे। जब संगीत खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी हंसे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम जिनकी बात कर रहे हो, मतलब अपनी पुत्री के लिए जो वर ढूंढना चाह रहे हो धरती पर, वो तो मर चुके हैं। उनके बेटे, पोते, परपोते सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे इस लोक में रुके हुए कुछ मिनटों में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग मतलब करोड़ों साल। ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड केस था ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का। ब्रह्मलोक एक अलग डायमेंशन, आयाम में है, जहां टाइम का फ्लो पृथ्वी से अलग है। तो यहाँ पॉइंट ये है, जब पुराण लाखों सालों की बात करते हैं तो वो शायद देव वर्ष या फिर कॉस्मिक टाइम की बात कर रहे होते हैं। और जब हम उसे आज के 365 दिन वाले सोलर ईयर से कंपेयर करते हैं तो हम वही गलती करते हैं जो राजा ककुंदी ने की थी। हम दो अलग अलग घड़ियों को मिला रहे होते हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन दिया एक महान योगी ने, श्री युक्तेश्वर गिरी, जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरु थे। 1894 में उन्होंने एक किताब लिखी, द होली साइंस। उन्होंने कहा कि कलयुग 4,32,000 साल का नहीं है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक तब हुई जब महाभारत के बाद ज्ञान खो गया और विद्वानों ने दिव्य वर्ष और मानव वर्ष को मिक्स कर दिया। श्री युक्तेश्वर गिरी ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का यूज किया। उन्होंने बताया कि हमारा सूरज भी किसी और तारे मतलब किसी और डेंस जगह का चक्कर लगा रहा होता है। जब हमारा सूरज उस ग्रेट सेंटर मतलब जो कि जिसे विष्णु की नाभि कह सकते हैं आप, उसके पास होता है तो धर्म और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस हाई हो जाती है। ये सतयुग है। जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो अंधेरे में वो कलयुग होता है। इस पूरे चक्कर को लगाने में 24,000 साल लगते हैं। 4 लाख साल नहीं, सिर्फ 24,000 साल। 12,000 साल असेंडिंग ऊपर की तरफ और 12,000 साल डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से घोर कलयुग का डिसेंडिंग फेज 700 BC में खत्म हो गया था और कलयुग का असेंडिंग फेज 1700 AD में खत्म हो चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना, 1700 AD के आसपास कलयुग टेक्निकली खत्म हो गया था। अब आप सोचेंगे कि मजाक कर रहे हो क्या? 1700 के बाद तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, एटम बम गिरा। अगर कलयुग खत्म हो गया था तो ये सब क्या था? यही तो संध्या काल का राज है। जब रात खत्म होती है और सुबह होती है तो बीच में एक वक्त आता है जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, जहां पूरा अंधेरा नहीं होता है, ना ही पूरी रोशनी होती है, सब कुछ धुंधला होता है। हम उसी ट्रांजिशन मतलब बदलाव में हैं। हम द्वापर युग में मतलब द एनर्जी एज में एंटर कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, 1700 AD के बाद में क्या क्या हुआ। अचानक से इंसान ने एनर्जी को समझना शुरू कर दिया। स्टीम इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर एटॉमिक एनर्जी आई, फिर क्वांटम फिजिक्स आ गई, वायरलेस कम्युनिकेशन आया। ये सब सूक्ष्म पदार्थ मतलब फाइन मैटर का ज्ञान है।
कलयुग में इंसान सिर्फ स्थूल पदार्थ मतलब ग्रॉस मैटर समझता था, पत्थर, मिट्टी, लोहा। लेकिन 1700 के बाद हमने हवा में उड़ना सीखा, हमने इनविजुअल वेव्स को मतलब जो अदृश्य तरंगे होती हैं उनसे बात करना तक सीख लिया। ये द्वापर के लक्षण हैं, स्पेस, टाइम और एनर्जी का ज्ञान वापस आ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है और शायद पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अगर हम द्वापर में हैं, अगर हम एनर्जी एज में हैं, तो हमारे आसपास इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों है? अगर हम उजाले की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिप्रेशन या अंधेरा क्यों महसूस हो रहा है? क्या साइंस के पास में कोई ऐसा डेटा है जो प्रूव कर सके कि हम वाकई सतयुग की दिशा में हैं, या ये सिर्फ एक रिलीजियस थ्योरी है जो मन बहलाने के लिए अच्छी है? आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि वहां हम शास्त्रों की नहीं, हार्ट्स नंबर की बात करेंगे। वो नंबर जो आपको न्यूज चैनल पर कभी नहीं दिखाए जाते हैं। अगर कलयुग खत्म हो गया है तो दुनिया बेहतर क्यों नहीं लगती है? क्या साइंस के पास में इसका कोई सबूत है? अभी तक हमने बात की पुराणों की, युग साइकिल की और टाइम डायलेशन की। ये सब थ्योरीज है, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी कहता है कि भाई मुझे सबूत दिखाओ। मुझे तो मतलब सड़क पर आज भी गड्ढे दिख रहे हैं और न्यूज में मर्डर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम इमोशन को साइड में रखते हैं और बात करते हैं डेटा की, हार्डकोर फैक्ट्स की बात करते हैं अब हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे वायलेंट मतलब हिंसक टाइम कौन सा था, तो आप शायद कहेंगे कि अभी चल रहा है। देखो कितने वॉर्स हो रहे हैं, लेकिन स्टीवन पिंकर्स जैसे डेटा साइंटिस्ट ने जब पिछले 5000 सालों का इतिहास खंगाला तो उन्होंने जो ग्राफ मिला उनको वो हैरान करने वाला था। हिंसा मतलब वायलेंस बढ़ नहीं रही है, वो गिर रही है और वो और तेजी से गिर रही है। अब मैं आपको इसे कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल लीजिए जिसको कहते हैं कि होमिसाइड रेट। मिडिवल यूरोप में यानी आज से करीबन 500 से 600 साल पहले हर 1 लाख लोगों में से 100 लोगों का मर्डर होना कॉमन बात थी, आम बात थी। आज ये नंबर 1 लाख में से 1 से भी कम हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, वॉर में डेथ मतलब युद्ध में मौत। हमें लगता है कि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मरे हैं, बेशक मरे हैं, लेकिन अगर आप ट्राइबल सोसाइटी मतलब कबीलाई समाज की बात करें, उसका डेटा देखें, जब हम जंगल में रहते थे तो वहां करीबन 15 से 60% पुरुष सिर्फ लड़ाई में मारे जाते थे। आज यूक्रेन और गाजा के बावजूद ग्लोबल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.01% से भी कम हिस्सा वॉर में अपनी जान गंवा रहा है। ये हमें फील नहीं होता है क्योंकि हमारे पास में अभी 24/7 न्यूज चैनल हैं, वो हमें 0.01% दिखाती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत सतयुग की तरफ बढ़ने का हेल्थ और ह्यूमन राइट्स है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपने बच्चे को खोना। कलयुग के पीक टाइम पर मतलब आज से 200 से 300 साल पहले 3 में से 1 बच्चा पैदा होते ही मर जाता था। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट 30 से 40% था। आज ग्लोबल एवरेज सिर्फ 4% से भी नीचे है। हमने मौत के मुंह से बच्चे को छीनना सीख लिया है। ये संजीवनी नहीं है तो और क्या है? और सोचिए, ह्यूमन राइट्स मतलब हक के बारे में 100 साल पहले तक दुनिया की आधी आबादी मतलब महिलाओं के पास में वोट देने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का या मर्जी से शादी करने का भी हक नहीं था। जानवर मतलब एनिमल्स को सिर्फ खाना या सवारी समझा जाता था। आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आज हम एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ लॉज मतलब कानून बना रहे हैं। हम एनवायरमेंटल मतलब प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये दया कहां से आ रही है? शास्त्र में लिखा है कि सतयुग का मुख्य स्तंभ दया मतलब मर्सी ही है। अगर दुनिया में दया बढ़ रही है, भले ही वो लॉस के रूप में हो, तो इसका मतलब है कि युग का असर दिख रहा है। अब हम ताकत से ज्यादा बुद्धि और संवेदना की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर डेटा इतना पॉजिटिव है, अगर हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा मन नर्क में क्यों है? क्यों आज डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं? अगर बाहर शांति है तो अंदर शोर क्यों है? यहाँ साइंस आकर रुक जाता है। साइंस हार्डवेयर मतलब शरीर की सुविधा को तो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर मतलब मन और आत्मा के ग्लिच को क्या हो रहा है वो उसको नहीं समझा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सतयुग आने की कीमत हमें अपने मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति को देकर चुकानी पड़ रही है, या फिर ये अशांति ही वो फ्यूल मतलब ईंधन है जो हमें अगले लेवल पर लेकर जाएगा?
आगे हम इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को जोड़ेंगे, हम समझेंगे कि कैसे टाइम डायलेशन, डेटा और ह्यूमन साइकोलॉजी मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और मैं आपको बताऊंगा वो एक चीज जो अगर आपने समझ ली तो आपका इस बदलती दुनिया को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाए। अगर बाहर सब सतयुग जैसा है तो अंदर कलयुग क्यों महसूस हो रहा है? हमने देखा है कि साइंस का डेटा कहता है कि दुनिया सेफ हो रही है। हमने देखा है कि पुराण और युक्तेश्वर गिरी जी कह रहे हैं कि हम अंधेरे से उजाले की तरफ, मतलब द्वापर से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। दोनों थियरी मैच कर रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या एक 25 साल का नौजवान जिसके पास एसी है, इंटरनेट है और जोमेटो है और एंटीबायोटिक्स है, वो रात को सोने से पहले खुद को इतना खाली और अकेला क्यों फील करता है? इसका जवाब छुपा है एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रगल, मतलब संघर्ष के विकास में। देखिए, पिछले हजारों सालों से कलयुग में इंसान की लड़ाई बाहर थी। लड़ाई थी भूख से, लड़ाई थी महामारी से, लड़ाई थी दुश्मन की तलवार से। हमारा दिमाग, मतलब ब्रेन, डिजाइन ही हुआ था कि वो सर्वाइवल के लिए, मतलब भागो, लड़ो और बचो। लेकिन 1700 एडी के बाद में जैसा कि हमने देखा कि हम द्वापर, मतलब एनर्जी एज में आए हैं। हमने साइंस और टेक में उन बाहरी दुश्मनों को हरा दिया है। आज आप भूखे नहीं मर रहे होते हैं, आज कोई जानवर या शेर आपको खाने वाला नहीं है। तो क्या हुआ है? जब बाहर का युद्ध खत्म हुआ तो लड़ाई शिफ्ट हो गई है आपके अंदर। अब लड़ाई रोटी के लिए नहीं है, अब लड़ाई मीनिंग, मतलब मायने के लिए है। अब दुश्मन पड़ोसी देश का राजा नहीं है, अब दुश्मन है हमारा अपना ईगो, हमारा कंपैरिजन, हमारी लोनलीनेस, अकेलापन। ये जो एंजाइटी आप फील कर रहे हैं, ये दुनिया के खत्म होने का सिग्नल नहीं है। ये सिग्नल है कि आपकी चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस, सर्वाइवल मोड से निकलकर अब मतलब एग्जिस्टेंस मोड में आ रही है। सतयुग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सब लोग हाथ पकड़कर गाना गाएंगे और प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। नहीं, सतयुग वैसा नहीं है। सतयुग वो दौर है जहां इंसान अपनी बेसिक नीड से उठकर आत्मज्ञान के लिए संघर्ष करेगा। और ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता है, इसलिए टाइम हमें फास्ट लग रहा है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब इंटरनेट और डाटा की वजह से, कि हमारा पुराना कलयुगी ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। पहले अगर दुनिया के दूसरे कोने में कोई मरता था तो हमें महीनों तक पता नहीं चलता था, हम शांति से रहते थे। आज हमें रियल टाइम में वो हर बुराई दिखती है। इसलिए नहीं कि बुराई बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि हमारी जो अवेयरनेस है, मतलब जागरूकता है, वो बढ़ गई है। हमारी आंखें खुल गई हैं और जब आंखें खुलती हैं तो तेज रोशनी चुभने लगती है। हम एक बच्चे की तरह हैं जो अभी टीनेजर बन रहा है। शरीर बदल रहा है, हार्मोन्स बदल रहे हैं, मूड स्विंग तो हो रहे हैं, हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बड़े हो रहे हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा था कि द्वापर युग एनर्जी का युग होगा। एनर्जी कंस्ट्रक्ट भी है, मतलब बना भी सकती है, और डिस्ट्रॉयर भी है, मतलब बिगाड़ भी सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी बिजली भी बनाती है और वो बम भी बनाती है। अब चॉइस हमारे हाथ में है। नेचर ने, यूनिवर्स ने हमें टूल्स दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लो इंटरनेट, मतलब जो कि टेलीपैथी का एक टेक वर्जन है। उन्होंने कहा कि ये लो भरपूर संसाधन अब तुम्हारे हैं, अब तुम्हारे पास खाने की चिंता नहीं है। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम इंस्टाग्राम पर दूसरों से जलते रहोगे, जो कि कलयुग का माइंडसेट है, या तुम इस एनर्जी का यूज करके खुद को और दुनिया को हील करोगे, जो कि सतयुग का माइंडसेट है? हम उस संध्या काल में खड़े हैं जहां हमें डिसाइड करना है। हम विक्टिम नहीं है, हम पायनियर्स हैं, मतलब शुरुआत करने वाले हैं। हम वो जनरेशन है जो इंसानियत को मैटर, मतलब पदार्थ से स्पिरिट यानी चेतना की तरफ लेकर जाएंगे। तो अगली बार जब घबराहट हो तो ये मत सोचना कि दुनिया खत्म हो रही है, ये सोचना कि मेरा पुराना वर्जन खत्म हो रहा है ताकि नया वर्जन पैदा हो सके। साइंस कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, बस बदलती है। पुराण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बस चोला बदल लेती है। और आज का समय कह रहा है कि दुनिया खत्म नहीं हो रही है, बस करवट ले रही है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपने इस धरती पर तब जन्म लिया जब इंसानियत अपने सबसे अच्छे ट्रांजिशन से गुजर रही है। आप इस बदलाव के गवाह हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करने के बाद में एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और आप इस तरह के वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।